हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश फ्रेंडली चैनल में। और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सेम वैसा ही है, बस इसमें था थे थी आ जाएगा। और हैव बीन हैज बीन की जगह केवल हैड बीन आएगा, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं कुछ आपको हिंदी में एग्जाम्पल देता हूँ। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं यहाँ 4 सालों से रह रहा हूँ। इस तरह के उदाहरण होंगे हिंदी में। और अंग्रेजी में होगा आई हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी और फॉर और सिंस। और फॉर और सिंस कहाँ लगेगा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, ये सारे शब्द होंगे। और इनके बाद में से होगा, से पे जरूर ध्यान देना है फ्रेंड्स। वहां पे लगेगा फॉर, यानी जहां पर टाइम निश्चित नहीं होगा। और जहां पर 2 बजे, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, रविवार से, कोई डेट आ जाएगी 26 जनवरी से, होली से, 2006 से, बचपन से, तो वहां पे सिंस लगेगा जहां निश्चित टाइम होगा। तो फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ पॉजिटिव के सेंटेंस देखते हैं पहले। मैं यहाँ 2 सालों से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। हम यहाँ सुबह से पढ़ रहे थे। वी हैड बीन स्टडिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। तुम शाम से यहाँ खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस इवनिंग। वे 2 दिन से घर जा रहे थे। दे हैड बीन गोइंग एट होम फॉर 2 days। आइए अब सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। वह मुझे कुछ महीनों से बुला रहा था। He had been calling me for some months। वह मुझे कुछ सालों से एक बात बता रही थी। She had been telling me one thing for some years। वर्षा 2 दिनों से हो रही थी। It had been raining for 2 days। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पॉजिटिव सेंटेंस खत्म होते हैं। और आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं 2 सालों से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था। I had not been teaching you for 2 years। हम 2 दिन से नहीं खेल रहे थे। We had not been playing for 2 days। तुम 2 हफ्तों से यहाँ नहीं आ रहे थे। You had not been coming here for 2 weeks। वे 2 सालों से यहाँ नहीं रह रहे थे। They had not been living here for 2 years। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं फ्रेंड्स। वह मुझे रविवार से नहीं पीट रहा था। He had not been beating me since Sunday। वह होली से एक पत्र नहीं लिख रही थी। She had not been writing a letter since Holi। सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। It had not been raining since morning। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट इंटेरोगेटिव, जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या। और अंग्रेजी में बनेगा हैड से स्टार्ट होगा। हैड सब्जेक्ट बीन, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन ऐसे बनेगा। और आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
चलो देखते हैं कुछ वाक्य। क्या मैं यहाँ सुबह से खेल रहा था? Had I been playing here since morning? फ्रेंड्स थोड़ा धीरे बोल देता हूँ। Had I been playing since morning? क्या हम 2 दिन से पढ़ रहे थे? Had we been studying for 2 days? क्या तुम 2 हफ्तों से खेल रहे थे? Had you been playing for 2 weeks? क्या वे 4 सालों से पढ़ा रहे थे? Had they been teaching for 4 years? अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं फ्रेंड्स। क्या वह रविवार से नाच रहा था? Had he been dancing since Sunday? Had he been dancing since Sunday? क्या वह कल से झूल रही थी? Had she been swinging since yesterday? Had she been swinging since yesterday? क्या वर्षा 2 घंटे से हो रही थी? Had it been raining for 2 hours? तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे फर्स्ट इंटरोगेटिव भी खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड इंटरोगेटिव, जिनके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब आता है। और इनकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर सब्जेक्ट, और फिर नोट है तो नोट, वरना बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। चलिए कुछ देखते हैं उदाहरण। मैं सुबह से यहाँ क्या कर रहा था? What had I been doing here since morning? हम रात से यहाँ क्या पढ़ रहे थे? What had we been studying here since night? तुम 2 घंटों से क्यों खेल रहे थे? Why had you been playing for 2 hours? वे 4 हफ्तों से कहाँ रह रहे थे? Where had they been living for 4 weeks? अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं फ्रेंड्स। वह मुझे 2 घंटों से क्यों बुला रहा था? Why had he been calling me for 2 hours? वह 4 बजे से क्या लिख रही थी? What had she been writing since 4 o'clock? वर्षा सुबह से क्यों हो रही थी? Why had it been raining since morning? So friends, ये हमारे ख़त्म होते हैं सेकंड इंटरोगेटिव भी। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो मैंने नीचे कुछ हिंदी में वाक्य दिए हैं, उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। और कुछ नीचे वर्ब्स भी दी गई हैं जिनकी सहायता से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी हो सेंटेंस बनाने में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।